हेलो बच्चों। तो आज का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अ लाइट सोर्स ऑफ वेव लेंथ लैम्डा illuminates a metal surface and ejects the photoelectrons with kinetic energy of 1 electron volt. Another light source of wavelength lambda by 3 ejects photoelectrons of the same metal with kinetic energy of 4 electron volt. Find the value of the वर्क फंक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें पता होना चाहिए इसका की कंसेप्ट। और की कंसेप्ट इसका क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स की बात की गई है ना, बिल्कुल। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका क्या है? इट टेल्स दैट व्हेन एन इंसिडेंट लाइट ऑफ मोर than the work function of the metal strikes the surface, it ejects out electron from the surface। तो अगर आपने कोई मेटल लिया है जिसके पास एक वर्क फंक्शन है फाई नॉट और उस पे आप इंसिडेंट करते हो लाइट जिनमें फोटोन्स की एनर्जी ई है, तो अगर ये ई इज ग्रेटर देन फाई नॉट तो ये क्या करेगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट करेगा इसके सरफेस से जिनके पास कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अगर आप इसको फॉर्मूला वाइज लिखना चाहो तो ये क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ द फोटोन ईपी शुड बी इक्वल टू फाई नॉट दैट इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जिसको के ई मैक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फाई नॉट क्या है? फाई नॉट इज योर वर्क फंक्शन। फाई नॉट इज वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी क्या है? किसकी काइनेटिक एनर्जी? इलेक्ट्रॉन्स की। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ईपी क्या है? इट इज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट फोटोन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके पास बन के आता है। अब आपको एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ो, वहां क्या लिखा है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम मेटल। यानी अगर आपने मेटल चेंज नहीं किए जब आपने इंसिडेंट एनर्जी उस पर डाली है, तो यू नीड टू रिमेंबर कि सेम मेटल ऑलवेज हैव सेम वर्क फंक्शन दैट इज फाई नॉट। तो उनके लिए फाई नॉट कभी चेंज नहीं होता है मेटल अगर आप सेम रखते हो तो, ठीक है। अब इस इक्वेशन को यूज करके हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जो फर्स्ट सोर्स ऑफ लाइट यूज किया है उसके लिए वेवलेंथ की वैल्यू क्या है? लैम्डा। तो वहां पर डिटेल्स लिख लेते हैं हम। हमें क्या क्या दी गई है? वेवलेंथ की वैल्यू दी गई है लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जो के ई मैक्स है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स ये कितना दिया हुआ है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन दो इंफॉर्मेशन को यूज करके हम हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन लिखते हैं फॉर द फर्स्ट सोर्स। तो क्या बन जाएगा बच्चों? फर्स्ट सोर्स का इक्वेशन ईपी इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स। ये था फॉर्मूला आपका। तो ये सब कुछ अगर हम लोग फर्स्ट वाले के लिए यूज करें तो इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या बनता है। ईपी, अगर आप ध्यान दें, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच सी अपॉन लैम्डा। ये वाला फॉर्मूला भी आप लोगों ने किया होगा एनर्जी ऑफ फोटोन का। यस, तो इसी फॉर्मूले में आपको पुट करना है बस। अब तो वो जो इक्वेशन वहां पे लिखी थी उसका वैल्यू हो गया एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि वेवलेंथ की वैल्यू क्या दी गई है? आपने देखा था यहाँ पे लैम्डा लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर भी आप वही चीज लिखेंगे, लैम्डा शुड बी इक्वल टू फाई नॉट यानी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम इसको एज इट इज रखेंगे। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड सोर्स के लिए इसी चीज को फिर से रिपीट करेंगे। फॉर सेकेंड सोर्स ऑफ लाइट के लिए आपका वेवलेंथ का वैल्यू कितना होता है? लैम्डा बाई 3। तो यहाँ पे भी हम लोग लैम्डा बाई 3 पुट करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे रखते हैं वेवलेंथ की वैल्यू लैम्डा बाय 3 और काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू क्या है? इट इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब इन दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं इक्वेशन में। तो डायरेक्ट मैं इस वाली इक्वेशन में जैसे किया था उधर उसको करती हूँ, hc बाय लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, लैम्डा बाय 3, तो लैम्डा बाय 3 शुड बी इक्वल टू 5 नॉट प्लस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये लैम्डा बाय 3 का 3 ऊपर जा सकता है, तो कैन आई री राइट दिस एज 3hc बाय लैम्डा इक्वल्स टू 5 नॉट प्लस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बन गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। अब आपको इसमें से क्या फाइंड आउट करना है, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे, टू फाइंड वैल्यू ऑफ 5 नॉट, राइट। हमें तो वर्क फंक्शन ही फाइंड आउट करना था। तो वर्क फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए अगर आप इन दो इक्वेशंस को 1 एंड 2 को थोड़ा सा रीमोल्ड करो तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो कैसे करते हैं देखते हैं। तो यहाँ 5 नॉट के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले इक्वेशन 1 जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास जो आएगा उसमें से आपको क्या माइनस करना है, उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 2। तो देखो जो हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है, आप उसमें से इजीली बाकी सब एलिमिनेट कर सकते हो और 5 नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट। तो यहाँ लिख देती हूँ इक्वेशन 1 इंटू 3 थ्रू आउट। तो आपको पूरे से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या वैल्यू बन जाएगी उसकी, 3hc बाय लैम्डा इक्वल्स टू 3 5 नॉट प्लस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस। अब आपका सेकेंड स्टेप क्या है, इस इक्वेशन से ये जो आपका अभी स्टार इक्वेशन बना, इस स्टार इक्वेशन से आपको सेकेंड सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्टार -2 कितना हो जाएगा, 3hc बाय लैम्डा। अब देखो सेकेंड इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे क्या, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, 3hc लैम्डा। तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे, 3hc लैम्डा, 3hc बाय लैम्डा शुड बी इक्वल टू 3 5 नॉट माइनस ऑफ 5 नॉट प्लस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो LHS से LHS, RHS से RHS सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा, 0, 3 5 नॉट माइनस 5 नॉट कितना बन जाएगा, 2 5 नॉट, और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी चीज को फिर से रीअरेंज करते हैं, नेगेटिव को इस साइड लाते हैं, 2 5 नॉट इज इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 5 नॉट की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, 1/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या 1/2 को ही हम 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, राइट। तो अगर ऑप्शंस में जाके देखें हमारा आंसर क्या है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो वैल्यू ऑफ 5 नॉट कितना है, ऑप्शन नंबर सी, that is 0.5 electron volt is our correct answer. Hope you understood it well. Thank you.